तुर्की और भारत के बीच की भौतिक राजनीति अब काफी जटिल हो गई। अभी तक तुर्की और भारत के बीच में अपने अपने हितों के हिसाब से कूटनीतिक लड़ाई थी, लेकिन अब तुर्की और भारत के बीच में सीधे सीधे हथियारों का टकराव होने लगा। और यह कोई सामान्य टकराव नहीं है, बल्कि भारत और तुर्की के हथियारों के बीच के टकराव का दायरा अब काफी बड़ा हो गया, जिस वजह से अब तुर्की और भारत के बीच की भौगोलिक राजनीति और भी ज्यादा जटिल हो गई। जैसा कि अभी तक आर्मेनियाई क्षेत्र में तुर्की और भारत के हथियार आमने सामने है, उसके बाद पाकिस्तान में भी तुर्की और भारत के हथियारों का आमना सामना हुआ। लेकिन अब तो बांग्लादेश के अंदर भी तुर्की और भारत के हथियारों का टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। जैसा कि पिछले दिनों खबर आई कि बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ तुर्की के खरीदे गए बायरेक्टर TB2 ड्रोन को तैनात किया, वहीं बांग्लादेश के भारत विरोधी और कट्टरपंथी भारत के खिलाफ तुर्की के हथियारों के खरीदारी की वकालत कर रहे हैं। यानी कि तुर्की और भारत के हथियारों के टकराव का बांग्लादेश एक नया मोर्चा बन गया। हालांकि अब यहां से बांग्लादेश को भारतीय वायुसेना से कड़ी चेतावनी मिल गई। भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट किया कि जैसे 2019 में पाकिस्तान के ड्रोन को भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट ने मार गिराया था, ठीक वैसे ही अगर बांग्लादेश ने कोई उल्लंघन किया तो भारत की वायुसेना और भारत के मिसाइल डिफेंस एक झटके में बांग्लादेश के ऐसे ड्रोन हथियारों को मार गिराएंगे। जैसा कि बांग्लादेश ने तुर्की से 12 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन खरीदे थे और उनमें से 6 ड्रोन पहले से ही चालू है। बांग्लादेश द्वारा ऐसे ड्रोन की खरीदारी पाकिस्तान द्वारा ड्रोन खरीदे जाने और उसके रणनीतिक स्थानों पर तैनात किए जाने के 1 साल बाद किया गया था। हालांकि उस समय ड्रोन खरीदे जाने का बांग्लादेश का मुख्य उद्देश्य कुछ और था, लेकिन अब भारत विरोधी बांग्लादेश का मुख्य उद्देश्य बदल चुका है। हालांकि अभी तुर्की से मिले ऐसे ड्रोन में किसी प्रकार का कोई मिसाइल या कोई हथियार नहीं है, किंतु निकट भविष्य में तुर्की बांग्लादेश के अंदर ऐसे ड्रोन हथियारों में मिसाइल लगाने की योजना बना सकता है। हालांकि अभी तुर्की को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए भारत की आवश्यकता है। ऐसे में तुर्की ने फिलहाल भारत विरोधी मुद्दों से किनारा किया, लेकिन तुर्की के अलावा चीन भी बांग्लादेश को हथियार बेचने के लिए तैयार बैठा है। ऐसे में अब भारत को चीन और पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश के मोर्चे पर भी अपने रक्षा तैयारियों को बढ़ाना होगा और अब 42 की जगह कम से कम 45 स्क्वाड्रन फाइटर जेट भारत की बहुत ही सामान्य आवश्यकता होगी। यानी कि अब बांग्लादेश को ध्यान में रखते हुए भारत की वायुसेना को 45 स्क्वाड्रन फाइटर जेट के लक्ष्य को हासिल करना होगा।